नाशनम् ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। थोड़ा सेशन शुरू करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अभी यहाँ पर हम लोग चरक संहिता का 112 नंबर का दीर्घ जीविती अध्याय का ये श्लोक हम लोग देखने वाले हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। दूध के कर्म पढ़ना है। आप लोगों में से कौन पढ़ना चाहेगा? डॉक्टर वीना मैडम या डॉक्टर राम जी, आप कृपया पढ़ेंगे प्लीज। आप जी लोग के सर, स्क्रीन प्रणाम सर। आप प्रणाम सर, आप पढ़िए। सर कौन सा नंबर? 112 नंबर का नस्यालेप अवगाहेषु। नस्वालेपा यागा हेपु। सर थोड़ा सा क्लियर कर देंगे सर, क्लियर नहीं है। ऐसा ही है, ये बुक में ऐसा ही है। हाँ अब थोड़ा क्लियर हुआ सर। हाँ, नस्यालेपा बा गाहेपु बमना नास्थान अपने सूचा। बोलिए नस्य सब लोग। लेपावगाहेषु वमनास्थापनेषु विरेचने स्नेहने च पया सर्वत्र पूज्यते। विरेचने स्नेहने च पयः सर्वत्र पूज्यते। उज्जते नहीं, यथा युज्यते। 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 ओके। हाँ, यथा कृमं क्षीरगुणा नेकेकस्य पृथक् पृथक् यथा क्रमं क्षरगुणानेकै एकस्य पृथक् पृथक् अन्नपानादिके अध्यावे भूयो भूयो यक्षामय शेषता। अन्नपानादिके अध्याये भूयो वक्ष्याम्यशेषः शेषतः। हाँ, ये हिंदी वाला पढ़ दीजिए। एक मिनट यह रुकिए, दूध एक मिनट। हाँ, ये पढ़िए। हाँ, यह दूध नस्कर्म में अवगाहन क्रिया में आलेपन में वमन में अस्थापन में बस्ती में विरेचन में स्नेह कर्म में सब स्थानों पर रसायन अर्थात बाजीकरण आदि में भी प्रयुक्त होता है। यहाँ पर आठों प्रकार के दूधों के गुण कर्म सामान्य रूप में कह दिए हैं। आगे अन्नपान विधि नामक अध्याय सूत स्थान अध्याय 27 में क्रमानुसार प्रत्येक दूध के गुण कर्म पृथक पृथक संपूर्ण रूप से कहेंगे। जी, ये श्लोक हो गया था, तब भी रिवीजन हो रहा है, कोई बात नहीं। ये जो दूध है, 8 प्रकार के दूध बताए हैं कि बकरी के दूध, गाय के दूध, भैंस के दूध, अलग अलग प्राणियों के दूध है, वो नस्य में हम लोग देते हैं, अवगाहन क्रिया में देते हैं, आलेपन में देते हैं, वमन में देते हैं, अस्थापन बस्ती में देते हैं, विरेचन के लिए कराते हैं, स्नेहन कर्म में करते हैं, सब स्थानों पे रसायन के रूप में करते हैं, बाजीकरण में प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आठों प्रकार के दूधों के गुण कर्म सामान्य रूप से कह दिए हैं। आगे अन्नपान विधि नामक अध्याय है, सूत्रस्थान अध्याय 27 में क्रमानुसार प्रत्येक दूध के कर्म गुण कर्म पृथक पृथक रूप से संपूर्ण रूप से कहेंगे।
इसके बाद है अथा परे, ये वाला श्लोक पढ़ दीजिए। अथा परे, मीना अथा मैडम आप पढ़िए। अच्छा आप पढ़िए, हाँ। अथा परे त्रयो वृक्षा पृथग्गे फलमूलिभिः अथा परे त्रयो वृक्षः पृथग्गे फलमूलभिः। प्रायः शब्द से ऊँटनी के दूध का निषेध। अच्छा वो पढ़ना चाहते हैं। प्राय शब्द से ऊँटनी के दूध का निषेध है। ऊँटनी का दूध नमकीन है, तो वो नॉर्मली हम नहीं देते, केवल उदर में देते हैं। ये पढ़िए, स्नुहे काश्म, ये वाला पढ़िए श्लोक 114। इष्णु इष्णुहा कीस मंत कास्ता कास्ते सा मिदम कर्म पृथक पृथक स्न्युहिकार्ष्मन्तकास्तेषा इदं कर्म पृथक् पृथक्। बमने अस्य मंतकम विद्यात इष्णुः विष्णुः क्षीरम विरेचने। वमने अश्मान्तकं विद्यात् स्नुहि क्षीरं विरेचने। क्षीरमर्कस्य विज्ञेयं बमने स विरेचने। क्षीरमर्कस्य विज्ञेयं वमने सविरेचने। अब शोधन के लिए कहे हुए 6 वृक्षों में 3 का दूध और 3 को त्वचा ग्रहण की जाती है। इनमें प्रथम वृक्ष वाले 3 वृक्ष फलनी और मूलनी वनस्पतियों से पृथक है। उनके नाम है इष्णुही, क्षीर, अर्क, आक और असमंतक। असमंतक का दूध वमन के लिए, इष्णुही दूध का दूध विरेचन के लिए और आक का दूध वमन और विरेचन दोनों कार्यों के लिए जानना चाहिए। हाँ, तो शोधन के लिए जो 6 वृक्ष कहे हैं, उसमें 3 का दूध और 3 की त्वचा का ग्रहण होता है। प्रथम दूध वाले 3 वृक्ष हैं, पलनी और मूलिनी द्रव्यों से पृथक है, जो दूध वाले हैं। उनके नाम है कि स्नुही। स्नुही जो रहता है निबुड़ुंग, मराठी में निबुड़ुंग बोलते हैं, उसका शीर को हम लोग प्रयोग करते हैं। अर्क का शीर का प्रयोग करते हैं। और अश्मंतक, अश्मंतक का दूध वमन के लिए प्रयोग करते हैं। स्नुही का दूध है विरेचन के लिए करते हैं। और अर्क का दूध है वमन और विरेचन दोनों कार्यों के लिए जानना चाहिए। हाँ, ये वीना मैडम आप पढ़ सकती हैं। 116, 117, जी सर। 118। इमाम इमां हाँ स्त्रीन् वृक्षान् मूर्च्छेपां हीलान्त्वचः हीलान्त्वचः। पढ़िए। पराणां वृक्षाः इमांतरांतर परान वृक्षानाहुर से उर्चेषां हितवान्त्वघा। पृथिक कृष्णगन्धा च तिलकल्कष तथा तरुः। कृत्तिकाः कृष्णगन्धा कः कृष्णगन्धा च तिलवकश्च तथा तरु। विरेचने प्रयुक्तव्य पृथिक विरेचने प्रयुक्तव्य तिलकस्तथा। विरेचने प्रयोक्तव्य पृथिक तिलवकं तथा। कृष्णगन्धा सर्पे शोधेषु अर्षसु चोष्यते। कृष्णगन्धा परिसर्पेषु शोध वर्ष अर्श्व सु अर्वासु चोच्यते। दद्रुविद्रदिगण्डेषु कुष्ठेषु अपि जलजीषु च। दद्रुवृद्धि गण्डेषु कुष्ठे अवयवलीजेषु च। षड्वृक्षाशोधनात् एतान् अपि विद्यात् विचक्षणः। षड्वृक्षा अक्षोभनानेतानेऽपि विद्या द्विचक्षणा। दूसरे शेष 3 वृक्ष है जिनकी त्वचा हितकारी है,
उन वृक्षों के नाम प्रतीक पुतिकरण पुति पुतिकरंज पुतिकरंज, कृष्णगंधा और तिलवक, लोध्र। लोध्र वृक्ष की छाल विरेचन कार्य में प्रयुक्त होती है। और अरे ऊपर का भी रहे, इनमें करंज और लोध वृक्ष की छाल विरेचन कार्य में उपयुक्त होती है। और कृष्णगंधा की छाल परिसर्प, विसर्प, एक्जिमा, त्वक रोग में, शोथ, अर्श रोग, दद्रु यानी दाद, विद्रदी, गंडमाला, कुष्ठ और एलर्जी नामक नाना रोग में प्रयुक्त होती है। शिरोविरेचन में इसका प्रयोग रोग भिषक जितोय अध्याय, रोग भिषक जितीय अध्याय, विमान स्थान अध्याय 8 में करेंगे। इन ऊपर कहे हुए 6 वृक्षों को शोधन कारक जाने। हाँ, पहले दूध वाले शीर वृक्ष बता दिए। 3 जो प्रमुख हैं, बाकी तो बहुत है दुनिया में, लेकिन 3 मेन बताए हैं चरक संहिता में। शेष 3 वृक्षों की त्वचा जो है, त्वक, वो हितकारी है। इन वृक्षों के नाम है पुतिक मतलब करंज, कृष्णगंधा और तिलवक मतलब लोद्र। इसमें करंज और लोद्र की छाल विरेचन कार्य में प्रयुक्त होता है। छाल का प्रयोग हम लोग करें तो विरेचन के लिए। कृष्णगंधा की छाल को परिसर्प मतलब विसर्प, एक्जिमा, त्वक रोग में, शोथ, अर्श रोग, दद्रु, ताद में, विद्रदी में, गंडमाला में, कुष्ठ में और एलर्जी नामक नाना रोग में प्रयुक्त होती है। शिरोविरेचन का इसका प्रयोग रोग भिषग्जीतीय अध्याय, विमान स्थान 8वां अध्याय में कहेंगे। इन ऊपर कहे हुए 6 वृक्षों को शोधन कारक जानना है। अब उपसंहार हो रहा है, ये पढ़ दीजिए। समरी पढ़ दीजिए ये प्लीज। इति उक्तः फलमूलिन्यः स्नेहाश्च लवणानि च, बोलिए। मूत्रं क्षीराणि वृक्षाश्च षडे दृष्ट्वा पयस्त्वचः, फलिनी 16, मूलिनी 16, फलिनी 19, मूलिनी 16, स्नेह 4, लवण 5, मूत्र 8, दूध 8 और शोधन वृक्ष 6, जिनके दूध और त्वचा काम में आते हैं, वे कह दिए हैं। तो इसका मतलब है कि फलिनी द्रव्य जो है, फलिनी वृक्ष जो है वो 19 है, मूलिनी 16 है, स्नेह 4 है, घृतरेल वसा मज्जा, लवण 5 है, मूत्र 8 है, दूध भी 8 है और शोधन वृक्ष 6 है। इनके दूध और त्वचा काम में आते हुए कह दिए हैं। अश्मंतक के समान कार्य करने वाला वृक्ष अष्ठा है, जो महाराष्ट्र में होता है और उसका दूध वामक है, उसके जैसा ही है। आगे पढ़ते हैं। 120 नंबर का श्लोक कंचन मैडम जी आप पढ़ेंगे प्लीज। जी सर, प्रणाम सर। हाँ, आपका थीसिस सबमिट हो गया? जी सर, मैं कल गई थी, कल नहीं परसों, मतलब सैटरडे गई थी, तो एक मैम के साइन बाकी है, बस बाकी ऑलमोस्ट हो गया है, क्योंकि ऑफिस बंद था सैटरडे, तो उन मतलब वो दिवाली की वजह से। आपका आज हो जाएगा ना, तो अब हम चरक संहिता को और डीप में पढ़ेंगे और मेन मेन मुद्दे पढ़ेंगे। ये अभी जी ऐसे चलने देते हैं, फिर हम लोग डीप में पढ़ने वाले हैं। और जो शाम का 7 बजे का सेशन होगा ना, उसको मैं कुछ अलग मेथड से अभी पढ़ाऊंगा। जैसे हम लोग वैद्य लोग को जानना जरूरी है कि कार्डियोवेस्कुलर स्ट्रोक होता है, उसमें संप्राप्ति कैसे होती है। मॉडर्न में जो बताया है कि थ्रोम्बस होता है, एम्बोलाई होता है। आयुर्वेद के चिकित्सक लोगों को आयुर्वेद के दृष्टिकोण से वो पढ़ना बहुत जरूरी है, डीप में, बहुत डीप में। फिर एल्जाइमर्स होता है, उसमें क्या होता है। पार्किंसन होता है, उसको क्या होता है। तो वो मैं सरल भाषा में डीप में पढ़ाऊंगा आज से शाम को 7 बजे। तो बहुत मजा आएगा, कुछ एडवांस ये मेडिकल स्टडी होगा सभी लोगों के लिए। बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए आप जी पढ़िए मैम। जी सर। औषधीर्नाम रूपाभ्याम जानते हज पावने, बोलिए। अच्छा आगे पढ़िए। अविपाश्चैव गोपाश्च ये वान्ये वनवासिनः, बकरियां अभी चराने पास वाले, अभी पाश्चवे गोपाश्च ये बानवे बन बांसिना। बकरियां चराने वाले, भेड़े चराने वाले, गौवे चराने वाले और अन्य तपस्वी या भील आदि जो कि जंगल में रहते हैं, ये लोग औषधियों को नाम रूप और आकृति से पहचाने जाते हैं।
हाँ, तो जो बकरियां चराने वाले लोग रहते हैं, भेड़ चराने वाले लोग रहते हैं, गाय चराने वाले लोग रहते हैं, और तपस्वी लोग रहते हैं, और भील जो आदिवासी लोग रहते हैं, जो जंगल में रहते हैं, वो लोग औषधियों के नाम रूप और आकृति से पहचानते हैं। तो उन लोगों का हमें सहायता लेना चाहिए। हम लोग वैद्य लोग हैं, तो हमारे लिए तो कोई भी अगर ज्ञान दे तो वो हमारे लिए उपयोगी रहता है। पहले के जमाने में बॉटनिस्ट नहीं होते थे, ये लोग ही सब बता देते थे कि ये वनस्पति ऐसी है वैसी है, क्योंकि वो उधर ही रहते थे, उनको ज्यादा जानकारी थी। चलिए 121 नंबर का श्लोक पढ़ना है, 121-22। कंचन मैडम जी आप ही पढ़ दीजिए। न नाम ज्ञान मात्रेन रूप ज्ञानेन वा पुनः बोलिए सब लोग। नहीं, आप ही पढ़ दीजिए, बाकी लोग नींद में। औषधीनां परां प्राप्ति कच्चिदेदतु महर्ति योगविन्नाम रूपज्ञस्तासां तत्त्वविदुच्यते किं पुनर्यो विना विजानीयादोषधि सर्वताभिषक योग मासम तू, ये वाला। योगमासां तु यो विद्या देशकालोपपादितं पुरुषं पुरुषं वीक्षं स विद्ययोभिषकतम् ये पढ़ औषधियों दीजिए। के नाम जान लेने मात्र से अथवा रूप से पहचान लेने से भी कोई कोई औषधि के सम्यक प्रयोग को नहीं जान सकता। इसलिए शास्त्र में इनका वर्णन किया जाता है। जो वैद्य औषधियों के नाम रूप और उनके योग और प्रयोगों सहित जानता है वह तो तत्वविद है ही। जो वैद्य औषधियों को सभी प्रकार से समझता है उसके लिए कहना ही क्या। और जो व्यक्ति प्रत्येक पुरुष के बल शरीर आहार सार सत्व सात्म्य सत्व प्रकृति और वय का विचार करके देश काल मात्रा के अनुसार औषधियों को जानता है वह वैद्यों में श्रेष्ठ है। हाँ, तो जो लोग औषधियों को केवल नाम जान गया और उनको रूप से पहचान गया, तो भी हमें डरने की बात नहीं है कि वो भील और बकरी चराने वाले को सब आ जाएगा, क्योंकि वो औषधियों के सम्यक प्रयोग को नहीं जान सकते हैं, वो केवल वैद्य लोग ही जानते हैं। इसलिए शास्त्र में इनका वर्णन किया गया है, और शास्त्र पढ़ना इसलिए जरूरी है। जो वैद्य औषधियों के नाम को भी जानता है, रूप को भी जानता है, उनके योग को जानता है, प्रयोगों से जानता है, वह तो तत्वविद है ही। जो वैद्य औषधियों के सभी प्रकार से समझता है, उसके लिए क्या कहना है। मतलब उसको मॉर्फोलॉजी, मतलब उसको पंचांग कैसे यूज करते हैं, और वो कैसे है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर कैसे है, हर तरह से जानने के साथ उसका प्रयोग भी जानता है। तो वो उसके लिए क्या कहना है, मतलब क्या तारीफ करें। मतलब वो एक सर्वश्रेष्ठ है। और जो व्यक्ति अनेक पुरुषों के बल के हिसाब से, शरीर के हिसाब से, आहार सार सात्व सत्व प्रकृति और वय का विचार करके देश काल और मात्रा के अनुसार औषधियों को जानता है, वो वैद्यों में श्रेष्ठ वैद्य है। तो ये सब ऑल राउंडर होना चाहिए, ऐसा ये आचार्य बता रहे हैं। चलिए, आप लोगों में से भगवान का प्रेयर कोई कर दीजिए। शशि मैडम जी आप भगवान का प्रेयर कर दीजिए, जो आप करती हैं शशि मैडम। शायद शशि मैडम बिजी हैं। कंचन मैडम आप भगवान का एक प्रेयर कर दीजिए। अच्छा, शशि मैडम ही करेंगी। शशि मैडम कर दीजिए। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण त्वमस्व विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेत्तं च परं च धामं त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम् देहि सौभाग्य आरोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू मैम। अब हम लोग शाम को मिलेंगे, शाम को 7 बजे और रात को 9 बजे मिलेंगे। थैंक यू। आप लोग का दिन शुभकारी हो, पूरा दिन अच्छा हो, ऐसी शुभकामनाएं। थैंक यू, प्रणाम।